देख रहे हैं एमपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला। एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, लेकिन अब कांग्रेस इस उपचुनाव को मंगलवार कनेक्शन बता रही है। आखिर क्या है कांग्रेस का मंगलवार कनेक्शन? हमारे संवाददाता शार्दुल राठौर इस वक्त हमसे जुड़े हैं। शार्दुल, इस पूरे उपचुनाव को कांग्रेस आखिर मंगलवार कनेक्शन से क्यों जोड़ रही है और क्या वाकई में मंगलवार कनेक्शन का इस चुनाव में कुछ खास महत्व है? बिल्कुल नम्रता, मैं बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश की सियासत में अब उपचुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उपचुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने जब तिथियां घोषित की और उसके परिणाम की तिथि घोषित की, वहीं से जो मंगलवार कनेक्शन है उसकी बात सामने आई। कांग्रेस की तरफ से एक ट्वीट या एक बात सामने आई जिसमें बताया जा रहा है उनकी तरफ से कि कमलनाथ जो हैं पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, वो बहुत बड़े हनुमान भक्त हैं और मंगलवार के दिन ही चुनाव आयोग ने इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर चुनाव की तिथि और चुनाव के परिणाम की तिथि जो घोषित की है उसमें जो दिन आ रहा है वो मंगलवार का दिन आ रहा है। तो ये मंगलवार कनेक्शन को कांग्रेस ने इससे जोड़ा है और इसी के जवाब में बीजेपी ने इस बात को अंधविश्वास बताया कि कांग्रेस अंधविश्वासी है। तो यहाँ देखने को ये मिल रहा है कि मध्य प्रदेश के जो उपचुनाव है उसमें सियासत में अब मंगलवार नया शब्द जुड़ गया और मंगलवार को लेकर नई सियासत शुरू हो गई है। मंगलवार को लेकर जहाँ बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि अगर मंगलवार कांग्रेस के लिए शुभ होता तो क्या कांग्रेस के जो शासन था, जो सत्ता गई है, क्या उसमें अमंगल होता कमलनाथ के जीवन में? ऐसा करके उन्होंने एक अपना जवाब पेश किया है। वहीं कांग्रेस इसे बीजेपी इसको अंधविश्वास भी बता रही है। दूसरी तरफ अब ये देखना होगा कि जो मंगलवार है वो किस राजनीतिक पार्टी के लिए मंगल साबित होता है या किस राजनीतिक पार्टी के लिए अमंगल साबित होता है। यह आने वाले दिनों में हमको चुनाव के दौरान देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल शार्दुल, जहां चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर जो चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है वो मंगलवार के दिन किया, फिर चुनाव भी मंगलवार को होंगे और फिर नतीजे भी मंगलवार को आएंगे और इसी कारण से जो कांग्रेस है उपचुनाव को मंगलवार कनेक्शन से पूरी तरह से जोड़कर देख रही है। लेकिन शार्दुल, यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि 2018 के जब विधानसभा चुनाव हुए थे उस दौरान भी कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलती कांग्रेस नजर आई थी और फिर क्या मंगलवार कनेक्शन के बहाने कांग्रेस एक बार फिर उपचुनाव के दौरान ही क्या फिर से सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़ती नजर आ रही है कांग्रेस? बिल्कुल नम्रता, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो सॉफ्ट हिंदुत्व है उसको लेकर कांग्रेस में पिछले कई दिनों से देखने को मिल रहा है कि वो जब भी कभी मौका आता है तो अपना जो सॉफ्ट हिंदुत्व वाला मुद्दा है उसको भुनाना नहीं भूलती है। वहीं बीजेपी के लिए ये हमेशा से ही बीजेपी हमेशा ही कांग्रेस पर इस तरह का आरोप लगाती आई थी कि वो हिंदू विरोधी पार्टी है। लेकिन कमलनाथ सरकार ने इस बात को समझ लिया और इस बात को समझने के बाद उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में भी सॉफ्ट हिंदुत्व का मुद्दा उठाया था। वहीं इस बार फिर से इस तरह की बात सामने लाकर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ये बताना चाह रही है कि हम हिंदू विरोधी नहीं है, हम हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं और सॉफ्ट हिंदुत्व का मुद्दा इस तरह से बीजेपी के सामने रखा है। और इसी के जवाब में जब बीजेपी ने अंधविश्वास वाली बात कही है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी ऐसा लग रहा है कि अगर हमारे पास कांग्रेस को जवाब देने के लिए कोई मुद्दा था या जनता में विरोध पैदा करने के लिए कोई मुद्दा था तो वो कांग्रेस का हिंदुत्व वाली मुद्दा था, जो मध्य प्रदेश में लंबे समय तक कारगर भी साबित हुआ है बीजेपी के लिए। लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस इस मुद्दे को समझ चुकी है और वो अपना सॉफ्ट हिंदुत्व वाला मुद्दा जो है वो जनता के बीच में लाती है, जिससे कांग्रेस को पिछले चुनाव में जो फ़ायदा मिला है वो लगता है कि उपचुनाव में इस बार भी कांग्रेस ऐसा मान रही है कि इस चुनाव में भी उसको इस तरह का फ़ायदा मिल सकता है। तो इस पूरे सब समीकरण के बाद जो आने वाले दिनों में उपचुनाव होंगे उसमें और भी कई बातें दोनों ही पार्टी की तरफ से सामने आएगी। लेकिन देखना ये होगा कि अब जो मंगलवार वाला जो फैक्टर सामने आया है तो मंगलवार का जो फैक्टर है उसमें मंगलवार बीजेपी के लिए मंगलकारी साबित होता है या कांग्रेस के लिए मंगलकारी साबित होता है। वहीं जो मंगलवार का फैक्टर है वो किस पार्टी के लिए अमंगलकारी साबित होता है, ये आने वाले समय में जो जनता है, वोटर हैं, वो बताएगी।
जी बिल्कुल, तो जहां अब ये मंगलवार कनेक्शन को जो सामने आया है चुनाव को लेकर, चुनाव आयोग ने मंगलवार के दिन तारीखों का ऐलान किया और इसीलिए अब कांग्रेस को लगता है कि जो मंगलवार का दिन है ये बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है कांग्रेस पार्टी के लिए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो कमलनाथ है वो बार बार अपनी हनुमान भक्ति दिखाते आए हैं। अभी अयोध्या फैसले के दौरान भी कमलनाथ की जो हनुमान भक्ति थी वो सामने आई थी मिंटो हॉल में, और कमलनाथ के घर पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया था। उस वक्त भी हनुमान भक्त कमलनाथ का ये जो नारा है वो गूंजा था। 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी हनुमान भक्त कमलनाथ का नारा कांग्रेस ने उठाया था, और अब एक बार फिर से जब उपचुनाव आने वाले हैं तब भी हनुमान भक्त कमलनाथ यही नारा कांग्रेस की ओर से गूंजता नजर आ रहा है। और यही कारण है कि मंगलवार के दिन को कांग्रेस बेहद ही खास मान रही है। अब देखने वाली बात होगी, जैसा कि शार्दुल ने कहा कि अब देखने वाली बात होगी कि मंगलवार का ये दिन आखिर कौन सी पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए या कांग्रेस के लिए, किसके लिए मंगल करता है। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।